बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। तो इसके लिए मैंने लिए हैं पाए लेके धो के साफ़ करके एक देगची में डाल लिया है। पानी भर के उबलने के लिए रख दूँगी। अब मैं एक पोटली बनाऊँगी इसमें डालने के लिए। इसको मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको धो के अच्छे तरीके से इसमें डाल लिया है सौंफ, अजवाइन, गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला, सारा कुछ इलायची और दालचीनी वगैरह वो इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको कवर करके 4-5 घंटे के लिए गलने के लिए रख दूँगी। आप लोग इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। ये 4-5 घंटे के बाद देखें गल चुका है और इसमें यखनी बिल्कुल यखनी तैयार हो चुकी है और कैसे यखनी के ऊपर घी सा ऑयल सा आ चुका है। तो ये अब तैयार है यखनी। अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला तैयार करने के लिए मैं लूँगी प्याज़ और अदरक लहसुन। प्याज़ और अदरक लहसुन को बॉयल कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो ये इसमें मैंने ग्राइंडर में प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये डाली हैं और इनको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैं देगची में निकाल लूँगी भूनने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया था और उसमें वो सारा मसाला डाल दिया है और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यखनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल आ चुका था। तो इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद यानी जो इसमें पानी था ग्राइंड की वजह से पानी इसमें था ऐड किया था थोड़ा सा, वो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। नमक डाली है, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी ये डाल के तो थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि पानी इसलिए मैंने ऐड करना है क्योंकि मसाला नीचे ना लगे, जले ना। और मैंने ऑयल बहुत कम डाला है तो मसाला जल सकता है। ये थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पानी 2-3 चम्मच डाल के तो मसाले को मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से और साथ में इसके अब डाल दूँगी पिसा मोटा-मोटा कुटा हुआ गरम मसाला, मिक्स दालचीनी, इलायची, सौंफ और काली मिर्च और ज़ीरा ये मिक्स डाल के कूट लिया था। तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको फिर अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं फिर इसमें पाए के जो पीसेस थे वो डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखें, ये अब मसाले में ऐड हो चुके हैं। इसको अच्छे से भूनूँगी। भूनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी जो रह गई है वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के साथ ही इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी बॉयल आने तक। वैसे तो यखनी पकी हुई है तो लेकिन फिर भी बस एहतियातन इसको थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर मैंने डाला है और ये सब्ज़ धनिया डाला है और बस अब ये तैयार है। पाए तैयार हो चुके हैं। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, आसान सी रेसिपी है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।